जैसी गंगा माँ पावन है, वैसी ही पवित्रता इनकी आवाज़ में। डॉक्टर रेवती सकलकर, कोकिला ऑफ काशी। चलिए अब जैसे आपको काशी लेके गई, वापस दिल्ली लेकर आना चाहूँगी क्योंकि अब अगला परफॉर्मेंस हमारा इस स्टेज से लाइव होने जा रहा है। ये एक ऐसी कला है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, आपके दिल को छू जाएगी। कहानियाँ। जी हाँ, कहानी जंक्शन में हमारा ये अगला परफॉर्मेंस जो है, ये लेकर आने वाले हैं हमारे देश के बहुत ही फेमस स्टोरी टेलर मिस्टर कपिल पांडे विद हिज स्टोरी ऑफ अ रिवर गंगा's कर्स। कपिल पांडे जो रूबरू हुए उनकी इस कला से जब ये 30 साल के थे। Apart from storytelling, he's a children's writer and a drama in education practitioner too. So, let's invite him on the stage और कहानी सुनने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। gangautsav.in हमारी इस वेबसाइट पे जहाँ पे आप हमसे जुड़े हुए हैं और लोगों की तादाद बिल्कुल मोमेंट बाय मोमेंट पल दर पल बढ़ती जा रही है। वी आर रियली हैप्पी टू नो दैट। और आप भी अपने फ्रेंड्स से हमारी इस वेबसाइट के बारे में आप उन्हें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं gangautsav.in, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस उत्सव का लुत्फ उठा सकें। फिलहाल यस, कहानी जंक्शन में मिस्टर कपिल पांडे, प्लीज। Thank you so much. Check, check, check. चूंकि गंगा उत्सव है तो राग यमन में गंगा जी का नाम लेते हैं छोटे ख्याल से। शिव की जटा में समाई ब्रह्म लोक से आई गंगा। भागीरथी की कठिन तपस्या से, भागीरथी जो है उसकी तपस्या बड़ी फेमस है। इतनी फेमस है कि वो मुहावरा भी बन गया है। कहा जाता है कि भागीरथी की तपस्या हुई, उन्होंने इतनी जटिल इतनी कठिन तपस्या की कि तब जाके गंगा मैया स्वर्ग लोक से पृथ्वी पे आई। और इतनी फेमस है कि इनफैक्ट इट बिकम अ बिट लाइक, जैसे अंग्रेजी में हरक्यूलियन टास्क का इस्तेमाल करते हैं ना ग्रीक हीरो के नाम पे, वैसे ही अक्सर बोला जाता है कि कोई बहुत कठिन काम करके आया हो, कठिन इम्तिहान दे के आया हो कि यार भागीरथ प्रयास करके आया। भागीरथी की कठिन तपस्या से धरती पे आई, जन्म जन्म के पाप
मिटाने, पाप मिटाने ब्रह्मलोक से आई गंगा, ब्रह्मलोक से आई गंगा। शुरू करते हैं। सदा सिन्नो सदा सित्तदानी, नासिद रजो नो व्योमा परो यत्, किमावरीव कुहकस्य शर्मन्न, अम्भा किमासीद गहनम गभीरम। अर्थात, और शायद आप में से कुछ लोगों ने श्याम बेनेगल जी की बदौलत सुना हो, सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहां, किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था। सृष्टि का कौन है कर्ता, करता है वा अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। Can you imagine how old these lines are? They are 3,500 years old. And they come from arguably the most popular of the four Vedas, the Rig Veda. And imagine people at that time, 3,500 years ago, were wondering and probing and critiquing and questioning. आजकल के लोग, हम लोगों से अगर कहा जाए तो हम बोलें how pointless, what a waste of time. And while they were critiquing and probing, they ended up questioning the purpose and wisdom of God Almighty as well. सृष्टि का कौन है कर्ता? Who runs the creation? करता है वा अकर्ता? Is he the doer or the undoer, or at least the non-doer? ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता? He truly must know everything, or maybe not. And if you read this song of creation, Nasadiya Sukta, that's what I was singing. If you read this forward further, it also ends up questioning the very existence and the origin of God. बताइए, हमसे पूछना चाहिए था। हम बता सकते हैं कि कौन से भगवान किस जिले में, किस शहर में, किस मोहल्ले में कहां पैदा हुए थे। इनफैक्ट उनके जन्म स्थान पे गूगल पिन भी ड्रॉप कर देंगे, और ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए, वहां एक मंदिर भी बनवा देंगे। You see, we live in the age of certainties and solutions. And it seems our Vedic friends
lived in the time of questions and possibilities. हमारे टीचर्स को ही ले लीजिए, क्या पूछते हैं हमसे? You boy, tell me the answer to this question, है ना? उस समय के तो टीचर्स भी शायद यही कहते होंगे कि वत्स बताओ आज कौन सा प्रश्न लेके आए हो? Can you imagine your teacher asking you this question? I can't. So it's not your fault really, it's the fault of your teachers. छिपा था क्या, कहां, किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था. We must tell our Vedic friends that we've known the answer to this question for a very long time, and that's because of the Purans. ये अगम अतल जल और कोई नहीं, हमारी गंगा ही है. The river that flows from Gomukh, Gangotri in Uttarakhand to the Bay of Bengal, हमारी गंगा ही है. इनफैक्ट यही नहीं, बाकी नदियां भी जो हैं, ब्रह्मपुत्र, झेलम, चेनाब, इंडस, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ये सब की सब गंगा ही है. इनफैक्ट और बाकी जो तालाब और झील हैं आपके इर्द गिर्द, सिटी लेक इन भोपाल, द वेम्बनाड इन केरला, द चिल्का इन उड़ीसा, द उमियम इन शिलोंग, द लोकताक इन मणिपुर, द डल इन श्रीनगर, नौकुचिया ताल और नैनीताल की झील, ये सारी की सारी गंगा ही है. इनफैक्ट यही नहीं, द नाइल इन इजिप्ट, द टेम्स इन लंदन, द माइटी मिसिसिपी, ये सब भी गंगा ही है. गंगा इज ऑल वाटर ऑन अर्थ. इनफैक्ट अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, ये भी गंगा ही है. द अटलांटिक सी, द पैसिफिक ओशन, द नॉर्थ सी, गंगा ही है. द वाटर इन आवर बॉडीज, इन आवर टैप्स, इन द नदीज एंड द नालाज, गंगा ही है. The Purans give us one more very valuable information. They introduced us to the concept of Dashavatar. That's right, Vishnu's 10 well-known incarnations on earth. Let's see who are there. So there's Matsya, the fish. There's Kurma, the turtle. There's Varaha, the boar. There's Narsingh. There's Vaman, the dwarf avatar. There's Parashuram, Ram, Balram, Krishna, and Kalki. In fact, as per some other texts, Balram was removed and replaced by Krishna, and Gautam Buddha has been added to the list. This, by the way, is another very, very interesting story of the first ever merger and acquisition that happened in the history of mankind. But that story is for another time, another day. So these Dashavatars, they did not all happen at the same time. In fact, they happened in different time zones called Yuga. And these 4 yugas, they together make a Yuga cycle. And each Yuga ended with some Vishnu avatar killing some demon who had gained so much power that that entire Yuga had gone into a zone of imbalance and chaos. So, Satyug ended with Narsingh killing Hiranyakashyap. Treta Yuga ended with Ram killing Ravan. Dwapar Yuga ended with Krishna and the great Mahabharat war and a lot of men dying as a result. Kali Yuga is supposed to end with Kalki, who is also here. It's not Corona, by the way. इस देश में तो कम से कम मुझे लगता है हम सब के सब कल की हैं. We are doing a wonderful job of bringing a very quick end to this युग. कोरोना को तो ले ही आए हैं. पानी का, पेड़ों का, पौधों का, जंगलों का, जानवरों का,
पक्षियों का, इंसानियत का, स्कूल कॉलेज एजुकेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का मिलके बैंड बजा रहे हैं हम सबके सब, और ऐसे ही खत्म होगा ये युग। खैर, जिस तरह 4 युग थे, मेरी कहानी में भी 4 एपिसोड्स हैं। तो शुरू करते हैं 4 प्रसंगों में गंगा की कहानी। तो एपिसोड 1 का नाम है Oopsie Daisy, Ganga is born. So at the beginning of Treta Yuga, there was a big country with a big state, with a big fort, with a big palace, with a big hall, with a big throne. And on that throne sat a big king whose name was Mahabali. And this Mahabali was big and strong. He wore a big crown, had a big mustache, big beard, big sword, big white chest. And as this king Mahabali grew in fame and power, the king of gods, Indra, he became more and more insecure and depressed. So he went to Vishnu and he said to Vishnu, "Hey Prabhu Vishnu, बहुत ज्यादा है टेंशन। हे प्रभु विष्णु, बहुत ज्यादा है टेंशन, छिन गई कुर्सी तो करना पड़ जाएगा अनशन, अब तुम ही कर सकते हो बेड़ा पार, तो अब की बार प्लीज टेक ऑन अ न्यू अवतार." So Vishnu said, "Tathastu, so be it." And saying so, he came down to earth in his 5th avatar, which was Vaman, the dwarf avatar. And he went to King Mahabali and asked for bhiksha. Now, King Mahabali was known to be a very generous king. So he told Vaman, "बताइए क्या चाहिए आपको? Buildings, properties, bank balance, बंगला, गाड़ी, क्या चाहिए?" So Vaman said, "मुझे तो केवल 3 पग धरती माँ चाहिए भाई." So King Mahabali said, "बस इतनी सी बात, just 3 footsteps, अभी ले लीजिए." And hearing this, lo and behold, the Vaman avatar started growing in size. And he grew and he grew and he grew and he grew, and in no time at all, the Vaman avatar was so huge, so big, that with his first footstep, he was able to cover the entire earth. पूरी पृथ्वी कवर कर ली. With his second footstep, he was about to cover the entire sky when he said, "Oops, Daisy, it seems I have pricked a hole in the Milky Way with my toenail." Now from this hole in the Milky Way came out water. And this water was not Ganga yet. You see, हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, कोई भी पानी बिना किसी पुरुष के आशीर्वाद के यहां गंगा नहीं बन सकता. So Brahma, who was watching all this, he used this